अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं HVACR के फ्रिज एसी के मैकेनिक हैं, उनके लिए ये खसूसी है। तो ये पीसीबी जो है ये तो हमारी अपनी होती है, क्योंकि ये हमने इसलिए शुरू किया कि हमें फ़ोन पे रब्ता करके ये पूछ लें कि इस पे क्या मसला है, इसको किस तरह हम रिपेयर करें। इसलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है आपके लिए। और ये फ़ोन नंबर भी मैं आपको अपना दे दूंगा। तो इसमें ये है कि ये इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मैकेनिक भाई हैं वो काफ़ी मसले मसाइल से बच जाते हैं। छोटा मोटा काम जो होता है वो खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो अब ये कोटद्दू से गुलाम हैदर भाई ने भेजी हमें। तो इसमें मसला ये आया कि इसमें उन्होंने बोला कि जब हमारे पास हमारी पीसीबी में ये मसला था तो उन्होंने अभी एसी ऑफ कर दिया, तो सिर्फ फ़ोन पे हमें बात की, पूछा, तो मैंने उनको बताने लगा, उनके लिए वीडियो है ये। तो उन्होंने ये बताया कि जब हमने एंड सीजन पे था तो इसमें दिन के टाइम F1 का एरर आ जाता था और रात को एसी फिर भी चल जाता था। तो इस कंडीशन में ये होता है कि इसमें ये जो एरर इस तरह दिन के टाइम इसमें F1 का एरर आता था, जो ये एरर होता है ये इसके आईपीएम के रिलेटेड ये होता है। तो जब आईपीएम में कोई मसला आता है तब या इसमें हीट ज़्यादा या इसमें लोड ज़्यादा या इसमें गैस दोबारा चार्ज कर दी जाए ज़्यादा, तब भी ये मसले आ जाते हैं। और कंडेंसर जो है इसका एंड सीजन में ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तब भी ये मसले आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि कंडेंसर हमने धोआ था इसका। मैंने उनका कहा कि कंडेंसर आपने वॉश किया? उनका, कंडेंसर वॉश किया हमने अच्छे तरीके से, इसकी सर्विस की, लेकिन ये F1 का एरर कुछ कम हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, आ जाता था। तो अब इसमें बताते हैं इसको, ये इस तरीके से F1 कर रहा है, उसने आपको उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। इस जैसी पीसीबी की उन्होंने हमें पिक्चर सेंड की थी कि ये पीसीबी है, तो मैंने इसलिए ये वाली रख ली। तो ये देखें कि इसको आपने इधर से खोल लेना है। खोलने के बाद यहां से देखें, मैं इसको खोल लेता हूं। तो इसमें आपने ऐसे करना है कि ये देखें, एक दो चीजें हैं जो मैकेनिक भाइयों को जरूर लेनी चाहिए, जरूर काम करना चाहिए। देखें ये, और इसके बाद ये देखें यहाँ पे एक पेस्ट लगी होती है, ये हमारा हीट सिंक है, इसके ऊपर एक पेस्ट होती है। ये देखें, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देख लें। तो इस पेस्ट को अगर आप इस तरीके से इस पे लगा लेंगे, ये वाली हीटिंग पेस्ट इस पे बोलते हैं, तो आप अगर इसको इस तरह इसको ऊपर लगा के किसी भी चीज के साथ इसको लगाएं, तो ये इस तरह होता है कि इसमें आप अगर लगा दें ऐसी चीजें, तो अगर लगा के इस पेस्ट को आप अच्छे तरीके से इसको, ये देखें मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट लगा दी इसके ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप, ये पेस्ट इसके ऊपर लग गई है। तो भाई इसको साफ करके सारे ये कंपोनेंट के ऊपर आपने पेस्ट लगा देनी है। और इसके ऊपर ये देखें यहाँ पे एक लगे होते हैं, पेपर लगे होते हैं वो, तो वो जो पेपर हैं वो आपने पेपर इसके ऊपर जरूर लगाने। ये ना हो कि वो आप ना लगाएं तो इसके शॉर्टेज होके आपका ये सारा कुछ जल जाए। इसका ये तरीकाकार होता है, तो आप ये करें। तो इस कंडीशन में जो आपकी पीसीबी कभी आता है कभी नहीं आता, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप ये वाला कैपेसिटर जो लगा हुआ ये, इसको चेक करें, लेकिन ये जल्दी से वीक नहीं होते ये कैपेसिटर। और ना ही इसको ज्यादा माइक्रोफैराड का आप लगाएं, कभी ना लगाएं, ऐसा ना करें कि ये निकाल के आप ज्यादा माइक्रोफैराड लगाएंगे तो उससे एक तो बातों का स्पीड भी कम होती है, दूसरे नंबर पे आपकी मोटर जो है गर्म होकर जल जाती है। तो ये आप चेक कर लें, इसको निकाल के बाहर, या वैसे ही इसके अंदर लगा हुआ है तो इसको आप कैपेसिटर टेस्टिंग मीटर से इसको भाई चेक कर लें, ऐसे ही चेक हो जाएगा। चेक करें, अगर ये ठीक है तो इसको चेंज ना करें आप। ये एक ये चीज होती है। और दूसरे नंबर पे इसको कंडेंसर आपका साफ है तो ये पेस्ट लगाएं जो आपने मसला बताया, इसमें आपका जो F1 का एरर आ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर आपका आपका ये सामने आपके ये मेरा नंबर है। तो कोई भी आपको मसला मसाइल हो तो आप हमें इस पे राब्ता करके हमसे राब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये। तो अगर आपके कोई भी हो तो आपने ये सही बताना हमें है कि हमारा आपका कौन सी पीसीबी है, क्या मसला है। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।